समझे? 3 क्वेश्चन डाउट में है ये अभिनव और वंश के, इन क्वेश्चन का डाउट लेते हैं। एक 17 क्वेश्चन है इस पेपर का। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन ईएम वेव इज गिवन बाय, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इक्वेशन गिवन है हमको, बी वाई, वाई मतलब वाई एक्सिस में वो मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला, साइन 0.5 इंटू 10 की पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11 टी। ये इक्वेशन है एक मैग्नेटिक फील्ड की, है ना। अब हमको दो चीज निकालनी है यहां से, एक तो हमको उस वेव की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और दूसरा हम लोगों को उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकालनी है। करें स्टार्ट। तो ये जब भी हम कोई जनरल इक्वेशन देखते हैं ना वेव की, कोई भी वेव हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। मतलब यार प्लस माइनस चक्रों में तो मत फंसना, वो तो कोई भी सिंबल हो सकता है, डायरेक्शन दिखाने के लिए होते हैं। मतलब यहाँ पे ए का मतलब एम्पलीट्यूड है, और ए का ओमेगा का मतलब जानती हो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस इक्वेशन में जो टाइम के साथ है ना वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यही है। हमें इक्वेशन को देखना है, यहाँ से कंपेयर करना है कि जो टाइम के साथ आएगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। तो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 1.5 इंटू 10 की पावर 11। अब ऐसे फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, 2 पाई न्यू, बाई में नहीं आएगा। हाँ, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी न्यू की 1.5 इंटू 10 की पावर 11 बाई में 2 पाई, पाई को लिखेंगे 3.14। सोल्व कर ही लेंगे इसको हम, नहीं तुम्हारा ठीक है, हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइस है कैलकुलेशन के लिए। डिवाइड बाय 2, अगेन डिवाइड बाय 3.14, यह आ जाएगा 0.24 और 10 की पावर 11। यूनिट क्या होती है गरिमा फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी की? हैजार्ड नहीं, हर्ट्स। हजार तो नुकसान होते हैं। सेकंड, अभी इसने अपने को फ्रीक्वेंसी निकाल ली, वेवलेंथ निकालनी है। अब लैम्डा कैसे निकालेंगे, लक्की बताएगा। एक तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, है ना, c इज इक्वल टू न्यू बाय लैम्डा। एक तरीका और भी है, यहाँ जो x के साथ है वो k कहलाता है, k को बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। सर का क्या वैल्यू है यहाँ पे k की 0.5 इंटू 10 की पावर, वैसे k का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा। यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो लैम्डा को उल्टा कर देंगे k के साथ, लैम्डा ऊपर जाएगा 2 पाई बाय 0.5 10 की पावर 3, ऊपर जाके 10 की पावर तो क्या बनेगी, ये 0.5 ऊपर जाके 2 बनेगा, है ना, 2 इंटू 2 4 की पावर माइनस 3 मीटर हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अभी हमारा एक ही पार्ट हुआ, हमें एक ही नंबर मिलेगा इसका। सेकंड पार्ट में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकालनी है, ऐसी ही इक्वेशन बनेगी। अब ये कौन सी एक्सिस में चल रहा है, तो वो एक्स या जेड में चलेगा। तो E इज इक्वल टू ई नोट, अब यूनिट भी लगानी पड़ेगी उसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम साइन। अब ये ओमेगा और के फिक्स रहते हैं किसी भी वेव के लिए, तो ऐसे कैसे चलेगा, 10 की पावर 3x प्लस 1.5 10 की पावर 11t। अभी ई नोट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। कोई बताएगा तुम्हारे में से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रिश्ता क्या होता है? ई नोट अपनी वैल्यूज में, ई नोट बाय मी नोट इक्वल टू स्पीड होता है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट। जैसे ई नोट की वैल्यू क्या आएगी, सी इंटू सी की जगह 3 इंटू 10 की पावर 8, बी नोट ये रहा 2 इंटू 10 की पावर माइनस।
3 और 2 6, 10 की पावर 1 बनेगी, 60 आ गया ये। तो ये इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। हमें अब इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। कोई कभी कभार तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का कि 1 नंबर इसके लिए और 1 नंबर इसके लिए, और कभी कभी हो जाता है कि आधे नंबर का वो 1.5 नंबर का। वो तो बोर्ड के अंदर पता लगेगा कैसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक और क्वेश्चन भी है भाई इनका, 3 क्वेश्चन इनको पूछने थे। 18th कौन सा पार्ट? ए पार्ट। अ सैंपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सोल्ट कंटेन 2 into 10 की पावर 24 एटमिक डाइपोल, ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट इतना। पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं, अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है सिलेबस में होगा। पैरामैग्नेटिक सोल्ट है, उसके पास इतने डाइपोल मोमेंट है। नमस्ते, आगे आ जा। नहीं है भाई ये, इसको हम स्किप कर सकते हैं, इट इज नॉट इन सिलेबस। फर्स्ट पार्ट तो सिलेबस में नहीं है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। वैसे थर्ड जो इसका बी पार्ट है ना, वो भी इसमें टॉपिक आ रहा है, वर्ड आ रहा है इसमें, न्यूट्रल पॉइंट। ये भी अपने सिलेबस में है नहीं। न्यूट्रल पॉइंट तो बता देता हूँ मैं होता क्या है। न्यूट्रल पॉइंट होता है जैसे कोई मैग्नेट है और अर्थ के पास मैग्नेटिज्म होता है, तुमने सुन रखा है दैट अर्थ है मैग्नेटिज्म। तो न्यूट्रल पॉइंट होता है कि इसका यहाँ पे जो इस मैग्नेट का मैग्नेटिज्म है ना और अर्थ का मैग्नेटिज्म है, दूसरे को खत्म कर रहे हैं वो, ठीक है। और यहाँ पे जो अर्थ के मैग्नेटिज्म की वैल्यू है दैट इज 0.3 गोस। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0.3 गोस। और ये जो दूसरा मैग्नेट है इसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से तक का डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है। कोई बात नहीं, कहां से निकाली थी आवाज? निकाली किसने थी? अरमान कहां से आवाज निकाल रहा है भाई? मूली खा के आया होगा सुबह। आटम आटम कर लो। मैंने कराई तुमने। अरे हुआ है, करा थोड़ी है तुमने। कोई बात नहीं, मूली के परांठे खाए हैं क्या? दे, क्या दिक्कत है? अगली बार पुनीत की। तो इसमें इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट निकालना है। बस भैया मजाक कितना उड़ाओगे बच्चे का। इस क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा अगर तुम कहोगे तो। करो, ऐसे कर लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए और ग्रेस मार्किंग ना भी मिलेगी इसकी। तो यहाँ पे एक बार मैग्नेट है ना, इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? हमने एक डेरिवेशन किया था नोट्स में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एक्सियल लाइन एंड एट इक्वेटोरियल लाइन। किसी को याद है क्या? मैं ड्राइव करूं इसको, मुझे तो नहीं है याद। तो मान लेते हैं कि तुम्हें भी नहीं होगा, है ना। तो इसको हम एक बार ड्राइव कर लेते हैं। एक्स लाइन पे क्या फॉर्मूला होता है? इस डिस्टेंस को हम लोग 2L मानते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं। तुम्हें भी याद आ जाएगा डेरिवेशन। एक पार्टिकल का जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है दैट इज कांस्टेंट m बाय x माइनस एल का स्क्वायर। और दूसरे पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। इनकी डायरेक्शन उल्टी होती है तो इनको हम नेगेटिव माइनस कर देते हैं। आगे याद करिएगा। इलेक्ट्रिक का वर्ब जो निकाला था हमने डाइपोल का, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है? म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन। m का मतलब क्या है यश? यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, एक पोल की स्ट्रेंथ है। दिस m इज स्ट्रेंथ ऑफ वन पोल, इसको हम पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। और बड़ा m यूज करेंगे हम डाइपोल मोमेंट के लिए। और एनसीईआरटी में थोड़े से अलग सिंबल दे रखे हैं। अंदर क्या बचेगा? 1 बाय एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस एल का।
और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है अपने को 0.3 गोस। गोस कितना होता है वंश? गोस गोस मैग्नेटिक फील्ड को गोस से कन्वर्ट करना है टेस्ला में, -4। टेस्ला से गोस में जाओगे तो +4, गोस से टेस्ला में जाओगे तो -4। बस आ ही गया, और थोड़ा सा और सोल्व करना है। दिख रहा है क्या वीडियो में? शाबाश। यहाँ बचेगा x² माइनस L² का होल स्क्वायर, और ऊपर बचेगा 4LX, है ना। इसको हम 2L इंटू 2 कर लेते हैं, क्योंकि 12 इंटू M तो बनेगा डाइपोल मोमेंट, बड़ा M। और अंदर क्या, इधर क्या बचेगा? 2x बाय में x² माइनस, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और L की कितनी है? 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक आधी। यहाँ पे L को 5 सेंटीमीटर रखेंगे, x को 10 सेंटीमीटर रखेंगे, इसको भी 10 रखेंगे, और फिर हम आंसर निकाल लेंगे। पूरा सोल्व करूँ इसके बाद अब आगे? इसकी वैल्यू क्या होती है μ0/4 की अभिनव? 10⁻⁻⁷। यस। आगे करूँ क्या, सुन के छोड़ दूं? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x को हम लोग 10 सेंटीमीटर रखेंगे, कन्वर्ट करना है मीटर में, L को 5 सेंटीमीटर रखेंगे, और M ढूंढेंगे। लेफ्ट में हमारे पास ये वैल्यू है। फर्स्ट पार्ट के तुम्हें नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में अगर आ गया तो। अगर ऐसा होना कि एक पार्ट तो उसमें है सिलेबस में, एक पार्ट नहीं है, तो तुम्हें करना है दूसरा पार्ट। अगला कौन सा था? 19 को ढंग से देख लो बेटा, ये तो बहुत रेगुलर क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आया हुआ है। ये ग्राफ है वोल्टेज करंट ग्राफ, किसका है? ये सेमीकंडक्टर का है, डायोड का, है ना। और ये ग्राफ देने के बाद इसमें अपने को पूछा क्या है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट 15 मिली एम्पियर। हमको इस ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालना है। दो कंडीशन दे रखी है, एक पूछ रखा है जब करंट की वैल्यू 15 मिली एम्पियर है, आईडी मतलब करंट इन डायोड, और दूसरी वैल्यू है, नीचे है क्या, -10 वोल्ट, जब वोल्टेज हमारे पास -10 वोल्ट है। इन दो कंडीशंस पे। अब वहां से आवाज आई है, बोली सस्ती हो रही है क्या आजकल? है? चलो कोई नहीं, तुम्हारी बारी आएगी बेटा, 11th वालों की भी। कपिल बता बेटे, अब यहाँ पे जो 15 मिली एम्पियर का करंट है ना, ये वाला, इधर करंट मिली एम्पियर में, ये रहा 15 मिली एम्पियर। यहाँ पे वोल्टेज कैसे रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस निकालने का? हाँ, ये यहाँ लगेगा dV/di, चेंज ऑफ वोल्टेज बाय चेंज ऑफ करंट। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, जैसे यहाँ इधर करेंगे ना, तो यहाँ एक सीधी लाइन चलेगी, तो यहाँ हम सिंपल करेंगे वोल्टेज बाय करंट, और यहाँ पे क्योंकि वेरिएशन आ रही है तो चेंज ऑफ वोल्टेज बाय चेंज ऑफ करंट। अब कितना रेंज लेंगे हम लोग? रेंज यहाँ देखी जाएगी, देखो वोल्टेज यहाँ बदल रही है, 0.8 से 0.7 की रेंज लेंगे हम। तो क्या होता है 0.75 है, ये लिखा हुआ है, बीच का तो बेटा पता नहीं क्या क्या होता है। तो दिख रहा है इक्वल लेंथ है ये, फिर तुक्के नहीं लगाने यहाँ पे, रेंज लेनी है 0.7, और फिर ले भी लिया मान लो इसको 0.75, तो वेरिएशन कैसे आया वोल्टेज में? तो वेरिएशन कितना आया? ये 0 पॉइंट है, तुम्हें फोटो में शायद ऐसा लग रहा होगा, और अगर नहीं भी है तो हमारी गलती थोड़ी है, हमारे तो हमें तो डेसिमल लेना ही है। और जब 0.8 से 0.7 का वेरिएशन आएगा तो करंट का कितना वेरिएशन आ रहा है? 20 से 10। क्या है ये? मिली एम्पियर। मिली को किस में बदलेंगे? सिंपल एम्पियर में, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, तो वैल्यू आएगी 0.1/10 × 10⁻³ हो सर, 1/100 और ऊपर 1000 जाएगा, कुल मिला के 10 ओम मेरे हिसाब से बचेगा इसमें। हाँ करवा लो, मैं तो भी वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे अपना काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ वोल्टेज कितनी चल रही है देखो, यहाँ तो वोल्टेज इन्फिनिटी चल रही है क्या? नहीं, -10 वोल्ट है ना। और करंट कितना है? 1 माइक्रो एम्पियर, ये भी नेगेटिव में,
तो -1 एम्पियर लिख देंगे। और वैसे भी ना रेजिस्टेंस चाहे नेगेटिव आ भी जाए तो हम इसको आखिरी में पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो एक इज्जत वाली क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो माइक्रो बदलेंगे उसमें सिंपल एम्पियर में, 10 की पावर -6 ऊपर जाके क्या बनेगी। तो देखो एक ध्यान दो, यहाँ तो 10 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ 1 करोड़ ओम का रेजिस्टेंस, वही डिवाइस है छोटा सा डायोड, मतलब ये रिवर्स बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग है। यहाँ कितना हाई रेजिस्टेंस दिखा रहा है 10 की पावर 7 मतलब 1 करोड़, और यहाँ 10 की पावर 1 मतलब 10 ओम दिखा रहा है। तो डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग बिहेव लाइक ए कंडक्टर एंड इन रिवर्स बायसिंग इट बिहेव लाइक एन इंसुलेटर, है ना। तो यहाँ हमारे 2 आंसर आ गए, एक नंबर इसका मिलेगा, एक नंबर इसका मिलेगा। और कोई डाउट है? बंद करूं?